हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से माघ मास शुक्ल पक्ष की जो जया नाम की एकादशी है उसकी कथा को सुनाने जा रहा हूँ। माघ मास में जया नाम की जो एकादशी है 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन है। जी, एकादशी का व्रत उसी दिन किया जाएगा और पारण अगले दिन प्रातःकाल को सूर्य उदय होने के साथ ही पारण किया जाएगा। कथा इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की जो षठतिला एकादशी है उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया। मुझे आपने विस्तार से बताया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हो। अब आप कृपा करके मुझे माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में वर्णन कीजिए कि इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से जीव को मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय की बात है, इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहीं पर थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। और हे राजन, वे पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी और वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर आपस में काम वासना से मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इससे ठीक तरह से गाना जो गा रहे थे, स्वर ताल ठीक ना होने से जब ताल बिगड़ी तो इंद्र जो है इनके प्रेम को समझ गए और उनसे इसमें अपना अपमान समझ करके उनको जो है इंद्र ने एकदम श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों,
तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मत्स्य लोक में जा कर के, यानी कि तुम जाओ मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जा कर के पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म के फल को तुम भोगो। इस तरह से इंद्र ने उनको श्राप दे दिया। इंद्र का ऐसा श्राप सुन करके वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी और उस जगह पर अत्यंत शीत था। इससे उनके वहाँ पर अत्यंत शीत था और उससे जो है उनको बहुत दुख होता था। एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। सर्दी और शीत के कारण रोमांच खड़े, उनके जो है रोम खड़े रहते थे, दांत जो है किटकिटाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हम ये दुखदाई, बहुत कष्टदायी पिशाच योनि हमें मिली और हम उसको भोग रहे हैं। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन कर सकते हैं। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार से पाप नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से पाप का फल हम भोग रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। आपस में इसी प्रकार से वार्तालाप करते थे कि किस प्रकार के पाप कर्म हमने किए होंगे, उसका फल हम भोग रहे हैं। दैव योग से तभी माघ का महीना आया। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खा करके ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय में महान दुख से बड़ा कष्ट भोगते हुए, सर्दी में ठिठुरते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के दोनों बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी हो रहे थे। दुखी होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। बहुत कष्ट से, बहुत दुख से जो है वो रात्रि जो है बीती। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से, क्योंकि रात को सर्दी के कारण वो सो नहीं सके, तो उनसे जो है चाहे अनजाने में भी हो जागरण हो गया। दूसरे दिन प्रात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह को धारण करके वो सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर के उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो इंद्र जो है उनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्ति पाई और पिशाच योनि से कैसे तुम्हें छुटकारा मिला, ये सब बतलाओ। तब माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, हे देवराज, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों को भी वंदनीय होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, देवता भी उनको मानते, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले होते हैं, वो हमेशा वंदनीय होते हैं। अब तुम जो धन्य हो, तुम जाओ और आप पुष्पवती के साथ जा कर के विहार करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर,
इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है, यानी कि भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में अगर कोई गया हो तो उसके लिए भी अगर इस व्रत को किया जाए तो उससे भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो करता है इस व्रत को उसको कभी भी प्रेत योनि में पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया हो मानो उसने सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया, ऐसा इसका विधान है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा को प्रेम से श्रवण करते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से 1000 वर्ष तक स्वर्ग में जा कर के वास करते हैं। जब तक इस संसार में रहते हैं तब तक आनंदित रह करके सुख भोग करके मृत्यु के उपरांत वे भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।